नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। बीते दिनों हम सब जानते हैं कि बजट आया और बजट से पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण सरकार की तरफ से जारी किया गया। इस आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जो देश में खेती यानी कि खेती के भविष्य की ओर भी इशारा करती हैं, किसानों के भविष्य की ओर भी इशारा करती हैं और कैसे खेती भविष्य में देश की लाज बचाएगी, देश की अर्थव्यवस्था की लाज बचाएगी, उसकी तरफ भी ये पूरी की पूरी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट इशारा करती है। जिस आर्थिक सर्वेक्षण की इसी रिपोर्ट में जड़ों की ओर लौटने का वकालत की गई है, जो सीधे तौर पर खेती को भविष्य का यानी कि फ्यूचर बिजनेस बता रही है। इसी पर विस्तार से बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट बीते मंगलवार को जारी हुआ। इससे पहले सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण संसद की पटल पर रखा गया। आर्थिक सर्वेक्षण यानी भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी विकास संभावनाओं का आकलन करने वाली वार्षिक रिपोर्ट। मैं फिर दोहराऊंगा, आर्थिक सर्वेक्षण यानी भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी विकास संभावनाओं को का आकलन करने वाली वार्षिक रिपोर्ट। इस वार्षिक रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन ने तैयार किया, जो इस रिपोर्ट की प्रस्तावनाओं में कृषि को विकास का इंजन बताते हैं, तो वहीं देश की कई समस्याओं के समाधान के लिए जड़ों की ओर लौटने की वकालत करते हैं। यानी भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार खेती की ओर लौटने की सिफारिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कृषि व उससे जुड़े व्यवसाय ही भविष्य का बिजनेस है? आज की बात इसी पर जानेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन ने खेती पर क्या कहा और इसके मायने क्या हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तावना में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन लिखते हैं कि कृषि देश के विकास का इंजन बन सकती है, जिसकी आवश्यकता भी है। यानी कि कृषि को देश के विकास का इंजन बनाने की आवश्यकता भी है और ये मुद्दा देश स्तर पर चर्चा के लिए परिपक्व भी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि कृषि और किसान देश के लिए महत्वपूर्ण है और अधिकांश देश इसे समझते हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार भी बिजली, पानी, उर्वरक सब्सिडी प्रदान करती है, फसलों की एमएसपी दे रही है, किसानों का ध्यान दे रही है। लेकिन फिर भी ये तर्क दिया जा सकता है कि मौजूदा और नई नीतियों में कुछ सुधार के साथ किसानों को बेहतर सेवाएं दी जा सकती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है कि केंद्र और राज्य सरकारों की एक दूसरे के साथ विपरीत उद्देश्यों पर काम करने वाली नीतियां किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। अगर हम यानी कि वो आर्थिक नजरिए से इसे कहते हैं कि अगर कृषि क्षेत्र की नीतियों को नुकसान पहुंचाने वाली गांठों को खोल दें तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। ये अपने आप में एक बड़ी सार्थक बात यह है कि देश में कृषि के अंदर जो उठापटक चल रही है और देश के कृषि नीतियों में जो मकड़जाल है, उसको वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार समझते हैं। और जाहिर तौर पर अगर वो आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तावना में इन विषयों को लिख रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़े संकेत भी हैं भविष्य को लेकर। वहीं दूसरी तरफ एक जो ये रिपोर्ट कहती है, जैसे हम लोग देखते हैं अक्सर शहर बनाम गांव की जब लड़ाई होती है और उसमें किसानों को ग्रामीण अंचल तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन ये रिपोर्ट ये कहती है कि शहरी युवाओं के लिए भी कृषि को फैशनेबल बनाया जा सकता है और बनाने पर जोर भी वो देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तावना में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनिता नागेश्वरन देश के मौजूदा विकास मॉडल को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि पहले के विकास मॉडल में देश की अर्थव्यवस्थाएं अपनी विकास यात्रा में कृषि से औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ती हैं। जब अब तकनीकी उन्नति और जियो पॉलिटिक्स इस पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दे रही है, यानी कि जो विकास का मॉडल है, विकास का पैमाना है, उसे वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि व्यापार संरक्षणवाद, संसाधन संग्रह, अतिरिक्त क्षमता, अनशोरिंग उत्पादन और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आगमन से दुनिया के देशों के सामने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में विकास की संभावनाएं कम हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके विकास की संभावनाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं।
जो पारंपरिक ज्ञान को उलटने के लिए मजबूर कर रहा है, यानी कि जो पारंपरिक मॉडल है विकास का उसको उलटने के लिए मजबूर कर रहा है। इस चुनौती का समाधान वो बताते हैं कि कृषि सेक्टर में छिपा हुआ है, और इससे संबंधित सवाल के जवाब में वो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि खेती के तौर तरीकों और नीति निर्माण के मामलों में जड़ों की ओर लौटना कृषि में वैल्यू एडिशन उत्पन्न कर सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ सकती है, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि इंपोर्ट के अवसर पैदा हो सकते हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र भारत के शहरी युवाओं के लिए फैशनेबल और उत्पादक बन सकता है। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जो देश की बड़ी आबादी, देश का वो बड़ा युवा वर्ग जो गांवों में रहता है और देश में शहरों की तरफ पलायन करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसे लगता है कि शहर की जिंदगी बहुत अच्छी है और शहरों की चकाचौंध उसे आकर्षित करती है। उन युवाओं के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की ये रिपोर्ट, वी अनंता नागेश्वरन की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, जो देश के या दुनिया भर के आर्थिक विकास के पैमाने को, या कहूंगा कि डेवलपमेंट मॉडल को कटघरे में खड़ा करते हैं। और उस जो डेवलपमेंट मॉडल के सामने आने वाले भविष्य की चुनौतियां हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में के विकास की संभावनाएं खत्म होती जिसमें दिखाई पड़ती हैं, उसकी तरफ वो इशारा करते हैं। और देश की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास के लिए कृषि को महत्वपूर्ण बताते हैं। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि शहरी युवाओं को भी खेती के लिए फैशनेबल बन सकता है इन परिस्थितियों में, यानी कि खेती शहरी युवाओं के लिए फैशनेबल बन सकती है। अब बात आती है कि क्या खेती ही भविष्य का बिजनेस है? इस बात को समझने की कोशिश करें। ये बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब आर्थिक सर्वेक्षण में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ सिंक्रोनाइज, यानी कि विकास सिकुड़ने की संभावनाएं पर बात होती है। अब और भविष्य खेती पर दिखाई पड़ता है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या खेती ही बिजनेस है? इस सवाल का जवाब अर्थव्यवस्था के हिसाब से ही समझने की कोशिश करते हैं। आजादी के बाद से ही देश की अर्थव्यवस्था में कई सेक्टरों की तुलना में कृषि सेक्टर पिछड़ रहा है, लेकिन रोजगार देने में यह सेक्टर अभी भी कई सेक्टरों से आगे है। साल 2022-23 में देश की जीडीपी में कृषि और संबंध क्षेत्रों की हिस्सेदारी लगभग 18% थी, जबकि इस सेक्टर ने 40% से अधिक लोगों को रोजगार दिया था। अगर भविष्य में एआई से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से मौजूदा प्रभावी विकास दर प्रभावित होती है, तो कृषि ही नए रोजगार के रास्ते खोलते हुए अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यहाँ पे इस बात को इस तरह से और समझने की जरूरत है कि दुनिया के सामने जब भारतीय अर्थव्यवस्था को शीर्ष पर ले जाने की बात होती है, तो दुनिया भर के लोग, यानी कि जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, वो कृषि पर विकास की बात करते हैं, कृषि पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि बेशक मौजूदा एग्रीकल्चर सिस्टम में कई चुनौतियां हो सकती हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कोई चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन देश के अंदर एक एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पहले भी संभावनाएं थी, अभी भी संभावनाएं हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी ग्रोथ की पूरी संभावना यहाँ पर पे है। तो ऐसे में जो बड़ी आबादी गांव से शहरों की तरफ पलायन करना चाहती है, ये स्वाभाविक तौर पर उनको सबको एक बार ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, और शहर की बड़ी आबादी जो रोजगार तलाश रही है उनको भी ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जो कहीं ना कहीं गांव में खेत में एक बड़े रोजगार के अवसर छिपे होने की तरफ इशारा करती है। यानी कि खेती गांव किसानी का इंकलाब था, और आने वाले समय में ये इंकलाब और रहेगा। इसी उम्मीद के साथ, ये रिपोर्ट भी यही कहती है, इसी उम्मीद के साथ ये कार्यक्रम का समापन करूंगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।